करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी ऐसा ही कर रहा है, पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगे किसान और विरोध के पक्ष में 31 किसान संगठन आ गए हैं। कल रेल रोको आंदोलन हमने देखा, लेकिन आज भारत बंद बुलाया गया और कई जगह रेल पटरियों पर बैठे हुए हैं किसान। वो तस्वीर आप पंजाब की सीधे देख सकते हैं जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान की असली चिंता एमएसपी को लेकर है, इसलिए कृषि मंडियों को लेकर है। उन्हें डर है कि नए बिल के प्रावधान की वजह से कृषि क्षेत्र पूंजीपति और कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में चले जाएगा, जिससे उन्हें कई दिक्कतें होंगी। इस बिल में जो एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है उसके खिलाफ ही किसानों का यह आक्रोश है और आज भारत बंद बुलाया गया है। कल आपने जिस तरीके से देखा कि पंजाब में पूरी तरीके से किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया गया था और आज 31 ऐसे संगठन हैं, किसान संगठन हैं जो विरोध के पूरी तरीके से पक्ष में हैं और अधिक प्रदर्शन की तस्वीर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलेगी। नवदीप छापड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवदीप, आज तो भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है किसान की तरफ से। कौन कौन से ये किसान संगठन हैं और कितने राज्यों में ये भारत बंद सफल माना जाएगा? देखिए, बिल्कुल अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर बंद का जो असर है वो व्यापक रूप से जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी राज्यों के अंदर, क्योंकि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो, बाकी राज्यों के अंदर भी जो पंजाब और हरियाणा से जुड़े संगठन है उन्होंने सभी लोगों से अपील की थी, सभी किसानों से अपील की थी कि वो भारत बंद का सहयोग करे। लेकिन अब देखना ये होगा कि धीरे धीरे जैसे तस्वीरें अब सामने आएंगी, क्योंकि बाजार जो है वो 9 या 10 बजे के बाद अलग अलग राज्यों के अंदर खोलने के आदेश है, तो तब ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ये जो किसान संगठनों का आह्वान जो किया गया था भारत बंद का वो कहां कहां देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक मैं पंजाब की बात करूं ममता, तो यहाँ पर आज पूरी तरीके से व्यापक बंद जो है वो रहने वाला है, क्योंकि 30 से ज्यादा संगठन ऐसे हैं जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था, पंजाब बंद का आह्वान किया था। और दूसरी बात यह है कि किसानों के साथ साथ जितने भी कर्मचारी संगठन है, ट्रेडर्स जो संगठन है, आड़ती यूनियन है, शेलर मालिक है, तमाम ऐसे जो संगठन है वो आज पूरी तरीके से पंजाब बंद का आह्वान कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्होंने भी ट्वीट करके किसानों का समर्थन देने की अपील की। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि जितने भी किसान संगठन है वो कोरोना प्रोटोकॉल का जो है कहीं ना कहीं पालन जरूर करें, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले, ताकि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि कहीं ना कहीं किसानों पर सख्ती बरतने की जरूरत पड़े। लेकिन जो पंजाब सरकार की तरफ से जो आदेश है, हर जिले हर ब्लॉक के अंदर मेडिकल सेवा, एम्बुलेंस को आपातकाल सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए कहा गया है। पंजाब के अंदर आज भी रेल रोको आंदोलन है, पंजाब के अंदर आज तमाम ट्रेनें आज भी बंद है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं और रेल पटरियों पर आज भी किसान बैठे हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी 15 दिन तक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने जब ये बिल जिस दिन राज्यसभा के अंदर पारित हुए थे उससे अगले दिन ही एक रणनीति तय कर ली थी। लेकिन ममता, अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो बीजेपी अभी भी जो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि किसानों के अंदर गुस्सा इतना है कि वो इस बिल को लेकर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो यही कारण है कि शायद बीजेपी अभी किसानों का आक्रोश जो है वो मोल नहीं लेना चाहेगी, अभी वो ग्राउंड पे नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि उनके तमाम जो नेता है उन्होंने पंजाबी के अंदर एक लिटरेचर जो है वो जरूर तैयार किया है, ताकि किसानों तक इस बिल की जो कृषि हित के अंदर जो फैसले लिए गए वो किसानों तक पहुंचाए जाए। कल ममता, हम एक गांव के अंदर मौजूद थे जहां पर कोई यूनियन के नेता नहीं बल्कि आम किसान जो थे वो वहां पर मौजूद थे और आम किसानों का केवल और केवल यही कहना था कि आने वाले दिनों के अंदर किसी भी सूरत में ये सरकारी खरीद जो है वो बंद कर देंगे। एमएसपी जारी करना बड़ी बात नहीं है, सरकार एमएसपी जारी करती है, आज भी 30 से ज्यादा फसलों पर एमएसपी जारी होती है, लेकिन 2 या 3 फसलों से ज्यादा सरकारी खरीद नहीं होती। तो किसानों का ये कहना था कि सरकार एमएसपी का केवल ढोंग कर रही है। बिल्कुल, और नवदीप, कहीं ना कहीं किसानों को शंका बरकरार है, लेकिन जो जनसंपर्क अभियान बीजेपी की तरफ से अब चलाया जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि चाहे कोई सा भी बिल हो, सीए का बिल हुआ या फिर बात करें किसानों का बिल हुआ, ऐसे तमाम बीजेपी बिल लाती है, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं जनसंपर्क अभियान चलाती, क्यों बताने में कामयाब नहीं हो पाती, इसके बाद ये मंजर देखने को मिलता है, बाद में ही क्यों आखिर? नवदीप, देखिए हर्षद, ये बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब के जो राजनीतिक जो हालात है इस बिल को लेकर, अगर हम अकाली दल की बात करें तो जब हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने भी इस्तीफे के दौरान साफ कहा था कि हम
बिल के समर्थन में थे, लेकिन अगर उस बिल को लेकर पंजाब के किसानों को कोई आशंका है और जिस वर्ग के लिए वो बिल लाया जा रहा है और सरकार ये दावा कर रही है कि उसके फायदे में है, लेकिन अगर उसको कोई आशंका है, अगर उसके मन में डर है, तो उसकी आशंका दूर क्यों नहीं की गई। कल पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल जो थे वो भी सफाई दे रहे थे, क्योंकि केंद्र सरकार ने और केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहीं कहीं ये भी आरोप लगाया था कि जब ये बिल ड्राफ्ट हो रहा था तो पंजाब के मुख्यमंत्री उस जो हाई पावर कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि जब समिति की बैठक बुलाई गई थी तो उनको केवल ये एजेंडा बताया गया था कि जो किसानों की आय दुगनी करनी है उसको लेकर जो है रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन ये बिल लाया जाएगा, इस तरीके से रणनीति बनेगी, इसके बारे में किसी भी तरीके की जानकारी जो है वो नहीं दी गई। और पहली बैठक के अंदर पंजाब को शामिल भी नहीं किया गया था और दूसरी बैठक के अंदर वो खुद हेजिटेशन करने के बाद वो शामिल हुए थे। तो यही कारण है, समझना होगा कि जो बिल है किसानों के हित में लाया जरूर है, लेकिन किसानों तक वो बात नहीं पहुंची और किसान इसलिए डर रहा है कि कारपोरेट घराने जो है वो जब मार्केट के अंदर आएंगे क्योंकि उनको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत बिल्कुल। और नहीं है। नवदीप, भारत बंद का ऐलान किया गया, अब ये मंजर कितने दिनों तक देखने को मिलेगा? कितने दिनों तक रेल रोको आंदोलन होगा? कितने दिनों तक सड़कों पर किसान रहेगा? देखिए हर्ष, कल 26 तारीख तक पंजाब के अंदर 3 दिन का बंद है। कल भी हमने देखा रेल रोको आंदोलन पूरा दिन रहा, ट्रेनें बंद रही। 26 तारीख तक पंजाब के अंदर सभी आने जाने वाली पूरी ट्रेनें जो है, चाहे वो कार्गो हो चाहे वो यात्री ट्रेनें, टोटली बंद है। और इसके अलावा एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब के अलग अलग जो किसान संगठन है उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर इस 3 दिन के संघर्ष के बाद बीजेपी सरकार इस बिल के अंदर जरूरी संशोधन नहीं करती, 3 से 4 बड़े संशोधन किसान यूनियन, हालांकि पहली उनकी मांग यही है कि तीनों विधेयक जो है रद्द होने चाहिए, लेकिन अगर उसके बावजूद भी केंद्र नहीं, तो उन्होंने ये कहा है कि इस बिल के अंदर सरकार को ये शामिल करना होगा कि एमएसपी के साथ साथ सरकारी खरीद जो है वो किसी भी हालत में कानून के तहत बंद नहीं होगी। ये सबसे बड़ा किसान चाहते हैं और वो कारपोरेट को नहीं चाहते कि कारपोरेट के हाथों में ये कहीं ना कहीं ये जो खरीद प्रक्रिया जाए। और इसके अलावा अगर ये केंद्र सरकार इस पूरे मामले में बैकफुट पर नहीं आती तो 1 अक्टूबर से पूरे पंजाब के अंदर अनिश्चित काल के लिए लेकिन नवदीप, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार बैकफुट पर आएगी? आज तक तो हमने नहीं देखा, सीए को लेकर इतने प्रदर्शन हुए, इतनी आगजनी की घटना हुई, बावजूद उसके केंद्र सरकार बैकफुट पर नहीं आई। आज आपको लगता है किसानों के प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर आएगी? देखिए ममता, मैं एक चीज, सीए का प्रदर्शन और किसानों का जो मुद्दा है, ये दोनों कहीं ना कहीं हमें अलग एंगल से देखने होंगे, क्योंकि पंजाब का किसान और हरियाणा के किसान, अगर हमारे घरों के अंदर आज अनाज की बोरियां बंद पड़ी हैं तो किसानों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी के बीच अगर सरकार ने खुलेआम फ्री के अंदर अनाज बांटा और आज हम अगर अपने अनाज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके पंजाब और हरियाणा के किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। किसान आज भी अपने 2 जून की रोटी के लिए पूरा दिन खेती बाड़ी करता है।